नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की बिगड़ती सेहत पर पीएम मोदी ने गंभीर चिंता जताई है। खालिदा जिया वेंटिलेशन पर हैं, जिसके बाद पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि उनकी हालत काफी नाजुक है। भारत का ये कदम दोनों देशों के संबंधों में मानवीय सहयोग का संकेत माना जा रहा है। बिहार विधानसभा में मंगलवार को बीजेपी विधायक प्रेम कुमार नए स्पीकर चुने गए हैं। विपक्ष द्वारा कोई नामांकन न देने से उनका निर्विरोध चयन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन्हें विशेष रूप से आसन तक लेकर आए। सोमवार को उन्होंने औपचारिक तौर पर नामांकन दाखिल किया था। मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल IDEA के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। ये भारत के स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की वैश्विक मान्यता है। स्टॉकहोम में होने वाले समारोह में वे औपचारिक रूप से पद ग्रहण करेंगे। ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूत छवि को और बढ़ावा देगा। आगामी यूपी चुनावों को देखते हुए बीजेपी पहले से सक्रिय हो गई है। सीएम योगी आवास पर बड़ी रणनीतिक बैठक हुई। बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसमें डिप्टी सीएम और संगठन के बड़े नेता शामिल रहे। इसमें SIR प्रक्रिया और आगामी विधानसभा चुनाव पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति नियमों में संशोधन किया है। अब छात्रों को स्वयं का नहीं बल्कि पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। कुछ छात्रों द्वारा गलत प्रमाण पत्र लगाने की शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया है। आतंकी दानिश के फोन की फॉरेंसिक जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। डिलीट किया गया डेटा भी रिकवर किया गया है, जिसमें ड्रोन और हथियार संबंधी जानकारी मिली है। दानिश इस तकनीक को सक्रिय रूप से समझने की कोशिश कर रहा था। उसके फोन से कई संदिग्ध ऐप, डेटा और वीडियो भी मिले हैं। सपा के वरिष्ठ नेता मानपाल सिंह ने चुनाव आयोग के कामकाज पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है और आयोग का रवैया भेदभावपूर्ण बताया है। अलीगढ़ में SIR को लेकर आयोजित कैंप में उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति में ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। उत्तराखंड का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस अब आम जनता के लिए खुल गया है। इसका शुभारंभ मुख्य पोस्टमास्टर जनरल और संस्थान निदेशक ने किया। ये डिजिटल और आधुनिक सेवाओं से लैस नए प्रकार का डाकघर है। संस्थान के छात्रों और आसपास के लोगों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने नकली फ्रेंच वीजा बनाने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एजेंट B कन्नन को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। वो ITI और विदेश शिक्षा कंसल्टेंसी के नाम पर ठगी करता था। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। कई युवाओं को फर्जी दस्तावेज देकर विदेश भेजने की योजना चल रही थी। हैदराबाद मेट्रो ने 20 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। ये पहल समुदाय को मुख्यधारा में लाने की दिशा में बड़ा कदम है। इन्हें सुरक्षा जांच और यात्री सहयोग जैसे कार्य सौंपे गए हैं। मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि ये समाज में सकारात्मक संदेश भेजता है। यात्रियों ने भी इस पहल का स्वागत किया। रोडवेज ने मुजफ्फरनगर में ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा विस्तार का फैसला किया है। 107 नए रूट तय किए गए हैं, जिससे गांव से शहर तक की यात्रा अधिक सुगम होगी। दैनिक यात्रियों को इससे काफी राहत मिलेगी। ये कदम ग्रामीण परिवहन को मजबूत भी करेगा। चेन्नई मेट्रो की एक ट्रेन सुरंग में अचानक रुक गई। यात्रियों को वॉकवे से हाईकोर्ट स्टेशन तक पैदल निकलना पड़ा। तकनीकी समस्या के कारण ब्लू लाइन पर सेवा बाधित हुई। बाद में खराबी दूर कर दी गई और संचालन सामान्य बनाया गया। घटना ने यात्रियों को परेशान कर दिया था। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक निजी बस में आग लग गई। समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। ड्राइवर और कंडक्टर की त्वरित कार्रवाई से जान माल का नुकसान टल गया। शेरकोट के पास NH पर दर्दनाक दुर्घटना हुई। तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले बाइक सवारों को मारा और फिर सामने से आती पिकअप को कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने MRI को लेकर व्हाइट हाउस से जानकारी दी। प्रेस सेक्रेटरी के अनुसार ये एहतियातन जांच थी। रिपोर्ट में कई कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ सामान्य पाई गई है। दिल और पेट की इमेजिंग भी ठीक बताई गई है। चगाई क्षेत्र में हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। BLF ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है। हमला चीन के कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट पर
तैनात सैनिकों पर हुआ था। महिला आत्मघाती हमलावरों ने खुद को सैन्य वाहन के पास उड़ाया। ये हमला क्षेत्र की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने एक बड़े बाल यौन शोषण नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये नेटवर्क वैश्विक रैकेट से जुड़ा था, जिसमें शैतानी प्रतीकों वाले वीडियो भी मिले हैं। पुलिस ने मामले को बेहद गंभीर और संवेदनशील बताया है। अब जांच जारी है। IFFI 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म का एक सीन दोहराया। इसके बाद उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे हैं। विवाद बढ़ने पर रणवीर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। उन्होंने बताया कि उनका मकसद सिर्फ परफॉर्मेंस की तारीफ करना था। उन्होंने सभी समुदाय का सम्मान करने की बात दोहराई। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में उन्होंने 52 रन बनाए। पारी का 7वां रन बनाते ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। लगभग 1 साल बाद उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई है। महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने अचानक अपना पद छोड़ दिया है। उन्होंने 2024 में ये जिम्मेदारी संभाली थी। माना जा रहा है कि वे 2028 ओलंपिक तक टीम के साथ रहेंगे। हॉकी इंडिया ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार शोर्ड मारिन की वापसी हो सकती है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।